द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोल सकता हूं, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 7th वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब अगर स्टैटिस्टिक्स का स्कूल का बोर्ड एग्जाम, स्कूल का एग्जाम होगा, होम एग्जाम, फाइनल एग्जाम, तो उसमें ये 2 क्वेश्चन के आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में। The mean and standard deviation of 20 observations are found to be 10 and 2 respectively। तो पहली लाइन में इसने 3 चीजें बता दी, वो 3 चीजें क्या क्या है बोलो जल्दी। सबसे पहले क्या बताया उसने? नहीं, सबसे पहले n बताया ना, n इज इक्वल्स टू कितना है? 20 ऑब्जर्वेशंस का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन कितना है उसका? x बार। कितना है मीन? 10। तो x बार 10। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब कि सिग्मा, वो कितना है? 2। सिग्मा इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4। सिग्मा स्क्वायर क्या होता है? नहीं, सिग्मा स्क्वायर क्या होता है? वेरिएंस। सिग्मा क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो पहली लाइन से हमने ये सारी चीजें नोट कर दी। क्लियर सबको? अब देखो आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है ऑन रीचेकिंग इट वाज फाउंड दैट एन ऑब्जर्वेशन 8 वाज इनकरेक्ट। तो जब हमने ऑब्जर्वेशंस को रीचेक किया तो एक ऑब्जर्वेशन जो कि 8 था वो इनकरेक्ट था। ठीक है, calculate the correct mean and standard deviation in each of the following cases. Case 1, if the wrong item is omitted। मतलब कि जो ऑब्जर्वेशन 8 है उसको ऑमिट कर दिया, उसको हमने हटा अपने कैलकुलेशन में से, तो नया मीन और नया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। ठीक है, तो केस 1 हम लेते हैं, यहां पर रॉन्ग आइटम इज ओमिटेड, रॉन्ग ऑब्जर्वेशन इज omitted। ठीक है, रॉन्ग ऑब्जर्वेशन कौन सा है? 8 है यहां पर हमारे पास। ठीक है, तो देखो यहां पर हम किस तरह से आगे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो x बार, पहले फॉर्मूले में यहां साइड में लिख देता हूं। x बार मतलब कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है जल्दी बोलो, भूल गए क्या? सबसे सिंपल वाला फॉर्मूला, समेशन ऑफ xi डिवाइडेड बाय n, सबसे सिंपल वाला, जब हमारे पास रॉ डेटा है। अरे यार, मीन मतलब एवरेज होता है, कैसे निकालते हैं एवरेज? सम कर देते हैं और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो वही तो है समेशन ऑफ xi। तेरे 6 सब्जेक्ट का एवरेज कितना है, तो 6 सब्जेक्ट के मार्क्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 6 कर दो, ऐसे ही। ठीक है, सबको क्लियर ये? फिर उसके बाद वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बोलो जल्दी से, 1 अपॉन n स्क्वायर अंडर ब्रैकेट n समेशन ऑफ xi स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ xi का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है वेरिएंस का। क्लियर यहां तक सबको? ओके, अब इसके बाद हम आते हैं यहां पर। देखो यहां ध्यान देना, अगर मान लो इस n को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, इस n को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या मिलेगा? समेशन ऑफ xi इज इक्वल टू क्या होगा? क्या होगा? n इंटू एक्स बार होगा, यस और नो? तो यहां से हमको असल में क्या मिल जाएगा? ये क्या देगा आपको? समेशन ऑफ xi का मतलब क्या है? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। क्या ये चीज समझ में आई? सारे ऑब्जर्वेशन का सम। सारे मतलब कितने कितने ऑब्जर्वेशन है यहाँ क्वेश्चन में? 20, तो 20 ऑब्जर्वेशन का सम। क्लियर ये चीज सबको? अब आपको न्यू मीन निकालना है फर्स्ट केस में। तो देखो न्यू मीन के लिए आपको न्यू ऑब्जर्वेशन का सम चाहिए। ठीक है, मतलब x डैश बार अगर हमारा न्यू मीन है, तो समेशन ऑफ xi ये निकालना पड़ेगा डिवाइडेड बाय n डैश, ये करना पड़ेगा। यहां पर देखो क्या अलग है, मैं बता रहा हूं इस पर्टिकुलर केस में। यहां पर नया मीन जब आप निकालने जाओगे तो यहां पर n डैश इसलिए लिखा है क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन आपका हटा दिया गया है। टोटल 20 थे जिसमें 8 इनकरेक्ट था, तो उसको रिमूव कर दिया गया। तो अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो गए? 19। तो अब n डैश मतलब न्यू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो जाएंगे? 19। क्या ये चीज क्लियर है? और अब जो नए ऑब्जर्वेशन का सम है
वो 1 से लेके कहां तक होगा, 19 तक। देखो यहां पर मैंने i इज इक्वल टू 1 से लेके 19 ऐसा लिखा है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए। यहां पर ये बता रहा है कि x1 x2 x3 ऐसा करते हुए कहां तक जाएंगे, x19 तक जाएंगे, इसका मतलब ये है। क्लियर ये चीज सबको? तो ये आपको 19 ऑब्जर्वेशन का सम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 19 ऑब्जर्वेशन का सम कैसे निकलेगा, तो पहले हम ये देखते हैं ये पूरे 20 ऑब्जर्वेशन का सम कितना था। तो पूरे 20 ऑब्जर्वेशन का सम निकालने के लिए देखो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला फॉर्मूला जो हमने यहां पर बनाया था। तो पूरे 20 ऑब्जर्वेशन का सम मतलब समेशन ऑफ एक्स आई इज इक्वल्स टू 1 to 20, ये होगा n इंटू एक्स बार। n इंटू मतलब कितना हो गया, n पहले कितना था, n 20, और x बार मतलब पुराना मीन कितना था, 10। तो पुराने ऑब्जर्वेशन का सम कितना था, 200। क्या ये चीज समझ में आई? तो पुराने ऑब्जर्वेशन का सम था 200, उसमें से -8 कर दो, 8 हटा दो। क्यों 8 हटाना है, क्योंकि 8 जो है वो क्या है, ओमिट कर दिया गया। क्लियर ये चीज? तो 200 माइनस 8, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, नए ऑब्जर्वेशन का सम। क्या ये समझ में आया सभी को? तो अब ये फर्दर कैलकुलेशन करोगे आप इसका, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स डैश बार इज इक्वल्स टू 192 डिवाइडेड बाय 19, यही आएगा। यस, सो 19 वन जा 19, पॉइंट लगेगा, सॉरी 0 आ जाएगा, फिर पॉइंट लगेगा, 19 वन जा, फिर उसके बाद 1 आ जाएगा एंड सो ऑन, 10.1 अप्रोक्सीमेटली राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो नया मीन कितना आ जाएगा, 10.1। क्या ये चीज सबको समझ में आई? ओके, ऑनलाइन में भी क्लियर ना तान्या? यस सर। ओके, हाँ बोलो। उस चैप्टर में से यही पार्ट छूटा था, वो आपको इसका तरीका 15 बना कर दे सकते हैं। रुक जा, पहले फॉर्मूला अप्लाई करना प्रैक्टिस कर ले, उसके बाद फिर मैं वो क्लियर कर दूंगा कैसे। ये दो ही फॉर्मूले है बस इसमें, ठीक है। ये तो हम पढ़े थे ऊपर, सेकंड वाला बस नहीं पढ़े हैं, नीचे वाला वेरिएंस का उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, अप्लाई करना भी सीख ले। तो यहां पर ध्यान देना, सेकेंड पार्ट मतलब कि वेरिएंस पे आते हैं। तो वेरिएंस पे ध्यान से समझना, इसमें दो चीजें आप ध्यान दो। आपको सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, कितनी गिवन है, 4। अगर मैं सिग्मा स्क्वायर की जगह पे 4 डालता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 4 इज इक्वल्स टू 1/n²। अभी पुराने ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं, मतलब अभी हमारे पास 20 ऑब्जर्वेशन है, तो 1/n² मतलब क्या हो जाएगा, 1/20², यही होगा। क्लियर ये चीज? फिर उसके बाद अंडर ब्रैकेट n के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 20 समेशन ऑफ xi²। इसका मतलब पूरे 20 ऑब्जर्वेशन मतलब 1 2 3 ऐसा करके 20 ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम। तो ये जैसा है उसको वैसे ही रहने देंगे, क्योंकि वो चीज हमको नहीं पता है अभी, ठीक है। समेशन ऑफ xi², ठीक है। फिर उसके बाद माइनस समेशन ऑफ xi का होल स्क्वायर। तो समेशन ऑफ xi हमको पता है, क्या है उसकी वैल्यू, समेशन ऑफ xi की वैल्यू कितनी है, 200। समझ में आया क्यों 200 है, पुराने ऑब्जर्वेशन का सम हमने निकाल रखा था। तो यहां पर क्या आ जाएगा, -200 और उसका स्क्वायर, तो यहां पर क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। क्या ये स्टेप सबको क्लियर? ठीक है। अब फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। 400 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 400 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 1600 इज इक्वल टू, यहां पर हो गया 20 समेशन ऑफ xi का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और यहां पर 100 का स्क्वायर मतलब 10,000, तो ये कितना हो जाएगा, 40,000। करेक्ट, ठीक है। अब ये 40,000 वाली टर्म जाएगी इधर पे, तो इधर जाके प्लस हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 41600, दैट इज इक्वल टू 20 समेशन ऑफ xi²। क्या यहां तक का स्टेप सबको क्लियर? यस, समेशन ऑफ xi² इज इक्वल्स टू 41600 डिवाइडेड बाय 20। तो यहां पर 0 0 कट, 2 1 जा, और ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 0 8 0, आई थिंक यही आएगा। तो समेशन ऑफ xi² की वैल्यू क्या आ गई, 2080। क्या यहां तक सबको क्लियर है? यस, एक्नॉलेज करो एक बार, क्लियर ना? ये क्या है, ये है 1 से लेके 20 तक के जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनके स्क्वायर का सम है। क्लियर ये चीज? लेकिन इसमें एक ऑब्जर्वेशन हम हटा रहे हैं, वो कौन सा है, 8। तो अगर
हमको समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर निकालना है। यहां पर ये 1 से लेके 19 ऑब्जर्वेशन का सम है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये पूरे ऑब्जर्वेशन के सम मतलब 2080, इसमें से -8 स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या ये समझ में आया सभी को, क्यों किया ऐसा हमने? जब इसको सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो ये कितना आएगा जल्दी बताओ? 2016, करेक्ट। तो ये जाएगा 2016। क्लियर? बाकी सबको भी ये चीज क्लियर है? यस। यस सर। ओके, तो इसके बाद अब हम आते हैं नए स्टैंडर्ड डेविएशन पे। नए स्टैंडर्ड डेविएशन पे आएंगे तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा डैश स्क्वायर से। ठीक है, अब देखना क्या क्या चीजें चेंज होगी। सबसे पहले 1/n स्क्वायर, तो n चेंज हो जाएगा। अब n की वैल्यू कितनी होगी? 19। तो यहां पर सबसे पहले क्या आएगा? 1/19 स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर क्या आएगा? n के प्लेस पे अगेन 19, तो ये आ गया 19 इनटू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर। तो एक्स आई स्क्वायर का सम अभी आपने निकाला है, नए 19 ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम, तो वो आया है 2016। ठीक है, माइनस माइनस समेशन ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर। यहां बताओ क्या आएगा समेशन ऑफ एक्स आई की जगह पे? नहीं, क्या आएगा? नहीं, 192 का होल स्क्वायर, करेक्ट। कैसे 192? भाई ये समेशन ऑफ एक्स आई, नए वाले ऑब्जर्वेशन का सम। नए वाले ऑब्जर्वेशन का सम देखो हमने यहां पर निकाल रखा था। देखो पुराने वाले ऑब्जर्वेशन का सम कितना था? 200। उसमें से -8 करना पड़ेगा क्योंकि एक हटा दिया था ना हमने। तो यहां पर क्या जाएगा? -192 का होल स्क्वायर। क्या ये स्टेप सबको क्लियर हुआ? ठीक है, इसीलिए इस पे ध्यान देना, मैंने बोला ये क्वेश्चन बार बार आता है। यहां पर फंसते हैं, मीन तो फिर भी निकल जाता है, वेरिएंस में प्रॉब्लम जाती है बच्चों को। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो सिग्मा डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361। 361। ठीक है, और इधर पे 19 इंटू 2016 करेंगे 38304 माइनस 192 का स्क्वायर, तो ये आएगा 36864। डिफरेंस दोनों का 1440 डिवाइडेड बाय 361। वेट, इस पे ना इसका डिवीजन मत करो। क्यों नहीं करो? 1440 एक ही जीरो आ रहा है क्या? 14 कि 2 जीरो आएगा? अच्छा, अच्छा ठीक है, मतलब इसको हमको वही करना ही पड़े। ओके, 1440 डिवाइडेड बाय 361, सो ये आ जाएगा 12√10 डिवाइडेड बाय 19। कितना आ रहा है? 3.988। मतलब रूट लेने के बाद कितना आया? 3.988। रूट अप्रोक्सीमेटली 1.9 के आसपास आएगा कुछ, 1.99। ठीक है, सो ये होगा न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या ये समझ में आया सभी को? ओके, अभी ये इस क्वेश्चन का एक ही पार्ट सॉल्व किया हमने। ठीक है, हाँ बोलो। जब कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, कंबाइंड मीन निकालना होता है तब। नहीं, उससे नहीं निकलेगा। वो कंबाइंड अलग चीज होती है, ये अलग चीज है। वो दोनों आपस में रिलेटेड ही नहीं है। ये हो गया क्लियर सबको? हटा दो। अब सेकेंड पार्ट आप लोगों को ट्राई करना है। सेकेंड पार्ट में क्या कर रहे हैं? वो जो 8 है उसको ओमिट नहीं कर रहे हैं, उसको रिप्लेस कर रहे हैं। किससे रिप्लेस कर रहे हैं? 12 से। मतलब कि अब जो नए ऑब्जर्वेशन है उसमें n की वैल्यू 19 नहीं होगी, वो 20 की 20 बनी रहेगी। क्लियर ये चीज? ओके, F क्या शो करता है? f फ्रीक्वेंसी। ये हटा दो ना, मैं बचा है, नोट करना जल्दी करो। यस सर। ओके, जिनका हो गया नेक्स्ट ट्राई करना स्टार्ट करो।
summation fi ब्रैकेट में xi minus x bar का होल स्क्वायर बाय summation fi बस यह फॉर्मूला करवाए हो। हाँ नहीं, इन लोगों के में तो यही मेरा छूटा है, बस यही टॉपिक छूट रखा है डेरिवेशन। ये देख, ये वाला वो जो फॉर्मूला पूरा डिराइव करेगा ना, तो ये फॉर्मूला बनेगा। वो भी करवाया है मैंने, वाला भी करवाया है मैंने। हाँ वो मिस कर दिया, लेकिन ये ज्यादातर ये वाला फॉर्मूला यूज होता है जो लास्ट में है ना। हमने हमने यही यूज किया है। नोटेशंस अलग है तेरे में, सी की जगह वो कुछ नहीं है, वो 1/n है। अच्छा, इसने टी वो करके किया है क्या? उसने नोटेशंस थोड़े बहुत चेंज किया। इसको समझ ले, ये फॉर्मूला भी तेरे में यूज होगा आके, बाकी वो चीज आके हटा दूं अभी इसको मैं। ओके, अब देखो इस पे आते हैं, सेम क्वेश्चन पे सेकंड केस हम लेते हैं। सेकंड केस जब हमने जो इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन था 8, उसको रिप्लेस कर दिया किससे? 12 से रिप्लेस कर दिया। क्लियर ये चीज? तो अभी देखो, सबसे पहले पुराने ऑब्जर्वेशन का जो सम था, सबमिशन ऑफ एक्स आई, वो कितना था? पुराने ऑब्जर्वेशन का सम हमने पहले ही निकाल रखा था। कितना आया था वो? 200 आया था। तो वो कितना आया था? 200। ठीक है। अब अगर देखा जाए, इसमें थोड़ा सा हमने चेंज किया। अब हमने क्या किया, इसमें से 8 को रिमूव किया। रिमूव किया तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? -8। क्लियर ये चीज? और उसको किससे रिप्लेस किया? 12 से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? +12। क्या ये चीज क्लियर? तो जो नए ऑब्जर्वेशंस हैं उनका सम अब कितना हो जाएगा? 204। क्या ये स्टेप क्लियर सबको? अब आपको निकालना है नया मीन, मतलब x डैश बार। तो नया मीन निकालने के लिए नए ऑब्जर्वेशन का सम डिवाइडेड बाय नए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कि n जो कि सेम है यहाँ पर 20। तो ये कितना आ जाएगा? 204 डिवाइडेड बाय 20। तो कितना आएगा फाइनली? 10.2। ये आएगा न्यू मीन। दैट्स इट। यहाँ पर ये चीज क्लियर सबको? विप्लव समझ में आया? ओके ओके। अब उसके बाद आ जाते हैं नए स्टैंडर्ड डेविएशन पे। तो नया स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए फिर वही कंसेप्ट यूज होगा। ध्यान से समझना, ये चीज तो हमने पहले ही निकाल ली थी। देखो, ये पुराने वाले ऑब्जर्वेशन का सम। एक और चीज हमने थोड़ी देर पहले निकाली थी, पुराने वाले ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम। पुराने वाले ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम देखो कितना आया था? पुराने वाले ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम कितना आया था? 2080। ये 2016 तो तब था जब हमने क्या किया, 8 स्क्वायर को माइनस कर दिया था। तो एक्चुअल में पुराने वाले ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का जो सम था वो आया था समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर 2080। हाँ, एक सेकेंड रुक जाओ। ठीक है, ये पुराने वाले ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम था। अब नए वाले ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का अगर सम निकालना है, एक्स आई डैश स्क्वायर अगर निकालना है, तो पुराने वाले ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम, मतलब इसमें से क्या रिमूव करना पड़ेगा? 8 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे यहाँ पर? -8 स्क्वायर। और क्या ऐड करना पड़ेगा? 12 स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? +12 स्क्वायर। क्या ये चीज सबको समझ में आई? तो ए समेशन ऑफ एक्स आई डैश का जो स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा? बताओ सॉल्व करके। 8 स्क्वायर 64, 12 स्क्वायर 144, 144 माइनस 64, आई थिंक 80 आएगा। 2160 आएगा क्या? चेक करना एक बार और कंफर्म करना। 2160। ठीक है, करेक्ट। ओके, डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि आपका +4 का स्क्वायर करते हैं तो 96 हो जाएगा। नहीं, गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा कैसे? ये बोल रहा है सीधा +4 का स्क्वायर कर दो, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वो अलग है। क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं होता, उस वजह से। ठीक है। हाँ, अब नया वाला वेरिएंस पे आते हैं, सिग्मा डैश स्क्वायर। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था? 1/n स्क्वायर अंडर ब्रैकेट n सबमिशन ऑफ एक्स आई डैश स्क्वायर माइनस सबमिशन ऑफ एक्स आई डैश का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। यही था फॉर्मूला। यहाँ पर n के प्लेस पे क्या आ जाएगा? 20। तो ये हो जाएगा 1/20 स्क्वायर अंडर ब्रैकेट 20। और ये वाला कितना आया हमारे पास? 2160। तो इंटू 2160 माइनस
समेशन ऑफ एक्स आई डैश का होल स्क्वायर, तो समेशन ऑफ एक्स आई डैश का होल स्क्वायर समेशन, हाँ ये 204, तो ये क्या आ जाएगा -204 का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। क्लियर यहां तक सबको? अब सिंप्लीफिकेशन करो तो 1/20 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, ये 400। यहां पर ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 43200 -204 का स्क्वायर बताओ क्या होता है? 41616। डिफरेंस कितना आएगा? 1584। डिवाइड करो कितना आएगा? 3.96। ठीक है, तो सिग्मा डैश स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3.96। तो सिग्मा डैश इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? √3.96। तो ये लगभग आएगा 1.98 के आसपास आ रहा है क्या? चेक करना, वही आ रहा है ना? तो ये होगा आपका नया स्टैंडर्ड डेविएशन। थोड़ा बहुत ही तो करना पड़ेगा, कहां पर ज्यादा तो 20 × 2160 मैं तो तेरा सुन के किया ही नहीं, मैं तो खुद से किया था उसको। ये 204 बस मल्टीप्लाई करने में ही एक बड़ा कैलकुलेशन है यहाँ पर, बाकी डिवाइड करने में तो सीधा 4 से कट जाएगा, फिर 100 से डिवाइड करेगा तो 396/100 3.96। हाँ, ये रूट लेने में तुम लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। रूट लेना, स्क्वायर रूट याद है, वो लॉन्ग डिविजन मेथड करते थे। हाँ उधर पे भी था थोड़ा, तो रहेगा थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन इसमें, ठीक है। बट हाँ, अगर आप आंसर ये रूट पे लाके छोड़ दोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। क्या ये क्लियर सबको? हटा दो मैं इस क्वेश्चन को फिर। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, टेस्ट में आता है, स्कूल के एग्जाम में, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना जब भी स्टैटिस्टिक्स का टेस्ट हो स्कूल में तो, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पहले देख ले क्या? 7 देख लेते पहले क्योंकि सिमिलर टाइप का है। 7 पहले डिस्कस करते हैं, फिर 6 कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान देना क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है द मीन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए ग्रुप ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस वेयर फाउंड टू बी 20 and 3 रेस्पेक्टिवली। तो यहां पर 3 चीजें गिवन है। सबसे पहले क्या गिवन है? n इज इक्वल्स टू कितना है? 100। फिर गिवन है x बार मतलब कि मीन, वो कितना है? कितना है? 20। फिर गिवन है, क्या गिवन है? स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब कि सिग्मा, वो कितना है? 3। मतलब कि सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस कितना हो जाएगा? 9। यहां तक कंसेप्ट क्लियर सबको? ओके। इसके बाद क्वेश्चन में आगे और क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में आगे ये बोल रहा है later on it was found that 3 observations were incorrect, which are 21, 21 and 18. Find the mean and standard deviation if incorrect observations are omitted. मतलब कि 3 ऑब्जर्वेशंस गलत निकले जब बाद में इसको रीचेक किया गया, और वो ऑब्जर्वेशंस कौन कौन से थे? 21, 21 और तीसरा कौन सा था? 18। ये 3 गलत निकले। तो जो नया मीन और जो नया स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आपको निकालना है। सो न्यू मीन मतलब x डैश बार इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा डैश इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, या सिग्मा डैश स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये सब चीजें आपको निकालनी। क्लियर क्वेश्चन में? और नए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब n डैश, ये कितना हो जाएगा? कितना होगा ये? 97। क्या यहां तक सबको क्लियर है? यस, ओके। तो बना लोगे ये क्वेश्चन? क्या बड़ा आसान तो है क्वेश्चन? फॉर्मूला, ओके। फॉर्मूला यहां पर मैं लिख देता हूं। सबसे पहले तो x बार का फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ xi डिवाइडेड बाय n, यही फॉर्मूला है, जिससे समेशन ऑफ xi इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा?
एक्स बार इंटू एन, यही हो जाएगा। तो समेशन ऑफ एक्स आई, इसको सिर्फ एक्स आई लिखने में ना कंफ्यूजन होता है, इसलिए ना ये लिखना ज्यादा सही माना जाएगा कि अगर इसमें आप ऐसा भी लिख दो, आई इज इक्वल टू 1 से लेके कहां तक है ये 100 तक, ऐसा लिखना बिल्कुल परफेक्ट है, ताकि क्लियरिटी आ जाए कि 100 ऑब्जर्वेशन का सम है। तो वो कितना आ जाएगा, एक्स बार की वैल्यू कितनी थी 20, और ये इंटू एन, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 100, मतलब ये जो सम है ये कितना आ जाएगा 2000। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? 100 ऑब्जर्वेशन का सम निकल गया। अब आपको चाहिए 97 ऑब्जर्वेशन का सम, तो समेशन ऑफ एक्स आई, जहां आई की वैल्यू जो है वो कहां से कहां तक होगी, आई इज इक्वल्स टू 1 से लेके 97 तक होगा। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए 2000 में से आप 3 नंबर्स माइनस करोगे, कौन कौन से, 21, 21 और 18। तो जब इनको माइनस करोगे कंबाइनली ये 60 बन रहा है, तो ये जो समेशन ऑफ एक्स 1940, ये जो सम है ये आएगा 1940। क्या यहां तक का स्टेप सबको क्लियर है? ठीक है, अदिति क्लियर बन गया, ओके गुड। तो ये मिला हमको नया सम। अब आते हैं न्यू मीन पे। तो न्यू मीन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो x डैश बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स आई फ्रॉम i इज इक्वल्स टू 1 टू 97 डिवाइडेड बाय n डैश, तो ये हो जाएगा 1940 डिवाइडेड बाय 97। तो 97 वन जा 97 टू जा 194। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 20। तो न्यू मीन 20, यही आ रहा है सबका, ओके। चेक करो अगर किसी को कोई डाउट है यहां पर तो। हो गया सबका? हाँ, वेरिएंस के लिए ट्राई किया, क्यों फॉर्मूला याद नहीं है क्या? सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन एन स्क्वायर अंडर ब्रैकेट एन समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एन स्क्वायर। तो एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 100, तो ये हो जाएगा 100 स्क्वायर अंडर ब्रैकेट, नहीं सॉरी गलत, हाँ सही 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 जाना है ना, पहले तो 100 का लेके करेंगे तब हमको ये वाली वैल्यू मिलेगी, ये वाली वैल्यू अभी ये निकालना जरूरी है ना, तभी उसके बाद ही हम 97 ऑब्जर्वेशन का निकालेंगे। तो 1 अपॉन 100 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 100 इंटू समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर, और यहाँ पर आई की जो वैल्यू है ये 1 से लेके कहां तक है 100 तक है। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस समेशन ऑफ एक्स आई, मतलब पुराने ऑब्जर्वेशन का सम जो कि हमारे पास कितना था 2000, तो माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा 2000 का स्क्वायर। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? ये क्वेश्चन तेरे में था यार, मैं पढ़ाया हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है, ऐसा वाला क्वेश्चन मैंने बोला भी था, इंपॉर्टेंट रहता है। 1 अपॉन ये हो जाएगा, अच्छा इसमें वैल्यू भी तो रखना है, इधर पे वैल्यू मैंने नहीं रखा। हाँ, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू देखो कितनी थी 9, तो यहाँ पर रख देते हैं 9। ठीक है, तो 100 का स्क्वायर होगा 10,000, 10,000 उधर जाके कितना हो जाएगा 90,000, तो 90,000 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 100 इंटू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, और ये आई इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 to 100 माइनस इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, नहीं यार बहुत ज्यादा होगा ना, 4 और उसके बाद 6 जीरोस आएंगे ना, 1 2 3 4 5 6, हाँ, और ये वाला टर्म फिर इधर आ जाएगा, ये वाला टर्म जब इधर जाएगा तो 4, फिर उसके बाद 6 जीरोस थे ना, 409
ऐसा आएगा क्या, चेक करो तो 409 फिर 4 टाइम्स 0, that is equal to 100 times of summation of I is equal to 1 to 100 xi square। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? विप्लव समझ में आ रहा है? तनिष, मानस, ठीक है। तो ये 2 0 और ये 2 0 कट गए, तो समेशन ऑफ xi स्क्वायर इज इक्वल टू 40900, ये आ गया। ये है दरअसल पुराने ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम, 1 से लेके 100 तक वाले। क्लियर? अब क्या करेंगे माही, बता। नहीं, 1 से लेके 97 तक के ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर के सम को निकालना है, तो पहले पूरे 100 तक के कितने थे, इतना था, माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा? जिनको हमने ओमिट किया, जिनको रिमूव किया, उनके स्क्वायर्स को। तो माइनस 21 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर। क्या ये समझ में आया? ठीक है। अब इसको जब माइनस करोगे तो कितना आएगा? 441 441 882 प्लस 324 39694, ये आ जाएगा नए ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम। क्लियर सबको यहां तक? अभी ये निकालने के बाद अब क्या निकालना बच गया, अब क्या करना बच गया? अब वो नया वाला फॉर्मूला अब लिखेंगे यहाँ पर, मतलब फॉर्मूला वही रहेगा, वैल्यूज नहीं रहेंगे। सिग्मा डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एन स्क्वायर, एन के प्लेस पे अब कितना आएगा 97, तो 1 अपॉन 97 स्क्वायर अंडर ब्रैकेट्स, फिर क्या है n, मतलब कि कितना आएगा 97 इंटू समेशन ऑफ xi का स्क्वायर, लेकिन 97 ऑब्जर्वेशन के लिए, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा 39694 माइनस समेशन ऑफ xi का स्क्वायर, तो समेशन ऑफ xi नए वाले ऑब्जर्वेशन का ये आया था ना 1940, तो यहाँ जाएगा 1940 का स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा बता तो जल्दी। 3850 minus 1940 3763 600 डिवाइडेड बाय 97 का स्क्वायर, 9409। टोटल आंसर 9.21 सिग्मा डैश स्क्वायर, तो सिग्मा डैश की वैल्यू कितनी होगी √9.21, मतलब ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 3.1 के आसपास। देखो कितना आ रहा है 3.03। ओके, दैट्स इट, ये हो गया आंसर। हाँ इसमें है थोड़ा सा। ठीक है, तो सबको क्लियर ना? हटा दे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। ओके चलो फिर देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 एक बार देखना क्या लिखा हुआ है। द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय, अच्छा क्या लिखा, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑब्टेन्ड बाय 50 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इन 3 सब्जेक्ट्स पीसीएम इज गिवन बिलो। मीन गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। व्हिच ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स shows the highest variability in marks and which shows the lowest। तो वेरिएबिलिटी के लिए हम क्या मेजर यूज करते हैं, किसी को याद है? हाँ सीवी, बाकी लोगों को क्यों याद नहीं, भूल गए क्या? सीवी क्या होता है फुल फॉर्म विप्लव? हाँ सीवी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या वेरिएंस, याद आया ये चीज?
ठीक है, तो सीवी डिसाइड करता है किसकी वेरिएबिलिटी ज्यादा है और किसकी वेरिएबिलिटी कम है। तो हम तीनों का सीवी निकालेंगे। सीवी निकालने का फॉर्मूला क्या है? सीवी इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन भी आता है, देखो सीवी का भी क्वेश्चन आता है ना, तो या तो ये वाला आएगा, ये एक्सरसाइज में से क्वेश्चन है। तो सीवी का फॉर्मूला क्या है, देख के जल्दी बताओ। सिग्मा बाय एक्स बार इंटू 100, नहीं तो उल्टा बोला, मीन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन बोला, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन होता है। ठीक है, तो सिग्मा बाय एक्स बार मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन। तो फर्स्ट वाले केस में क्या आ जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 42 इंटू 100। ठीक है, फर्स्ट वाले डेटा के लिए फर्स्ट। सेकंड वाले डेटा के लिए निकालना क्या आएगा, और कैलकुलेट भी करना ना इसको, पॉइंट्स में क्या आ रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन में मीन होता है ना, एग्जाम में सकता है एमसीक्यू आया था इक्वेशन में, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फार्मूला। सेकंड वाले केस में सीवी कितना जाएगा, 15/32 इंटू 100। थर्ड वाले में हो जाएगा 40.9। तो चलो कैलकुलेट करके बताओ तीनों कितना कितना आ रहा है। पहला 28.5 28, हाँ, और दूसरा 32 है ना, 32 46.8 46.8 है 48.8 48.8। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द थ्री सब्जेक्ट्स शोज द हाईएस्ट वेरिएबिलिटी। केमिस्ट्री की हाईएस्ट, सो केमिस्ट्री शोज द हाईएस्ट वेरिएबिलिटी। ठीक है, और मैथ्स की वेरिएबिलिटी सबसे कम है, मतलब मैथ्स में सबको लगभग एक फिक्स्ड रेंज के बीच में मार्क्स मिले हैं, लेकिन केमिस्ट्री के बहुत ज्यादा वेरिएशंस हैं। ठीक है, तो ये क्लियर सबको क्वेश्चन। स्टैटिस्टिक्स क्लियर एकदम अच्छे से। स्टैटिस्टिक्स में हमने एक बार समरी में आप लोगों को बोल के बता देता हूं, हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था मीन डेविएशन से। तो मीन डेविएशन अबाउट द मीन निकलता है, अबाउट द मीडियन निकलता है। तो उसके पहले आपको आना चाहिए मीन निकालना और मीडियन निकालना, जो हमने क्लास 10th में पढ़ा हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद ये सारी चीजें निकलती। फिर उसके बाद आता है स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस निकालना। वेरिएंस निकालने के भी दो फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो आपको ज्यादा बड़े कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं पूछेगा, सिंपल वाले क्वेश्चंस पूछने के चांसेस ज्यादा हैं। तो आप वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के वो क्वेश्चन बिल्कुल बनाना जिसमें छोटे छोटे नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये अच्छे से प्रैक्टिस करना, स्टार्टिंग के 5-6 क्वेश्चन जैसे। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सीवी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का। तो सीवी में हम वेरिएबिलिटी चेक करते हैं या स्टेबिलिटी चेक करते हैं। तो ये 3 मेजर टॉपिक्स हैं आप लोगों के। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूं, इस एक्सरसाइज में से लगभग सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ये सातों के सातों सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक है, सॉल्व करने के लिए स्कूल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद एक्सरसाइज 15.3 में क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज 15.2 से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये चारों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस नीचे के उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसके बाद लास्ट आते हैं एक्सरसाइज 15.1 से, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये चार ही इंपॉर्टेंट है। उसके नीचे वाले जो क्वेश्चंस है वो नहीं करोगे चलेगा। ठीक है, ओके, ठीक है। सो एंड करते हैं आज का सेशन, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।